अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर हफीज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आमिर हफीज स्मार्ट आइडियाज। मैं आज जिस टॉपिक पर आपसे बात करने लगा हूं उसकी हर तरफ धूम है और ये वो धूम है जिसने सबको बात करने पर मजबूर कर दिया है। मैं आज बात करूंगा CSS स्क्रीनिंग टेस्ट की। हर तरफ से आवाजें आ रही हैं, ये क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे होगा, हमारे साथ क्या होगा। तो इतने सारे सवालात जो पूछे गए हैं, आज इस वीडियो में तमाम सवालात के आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट है क्या। तो स्क्रीनिंग टेस्ट है एक प्रीलिमिनरी, एक इब्तदाई टेस्ट और ये तरीका इसलिए राइज किया गया है कि CSS के इम्तिहान से पहले जब इसका डाटा एनालिसिस किया गया, इसके रिजल्ट को देखा गया, इसके कैंडिडेट्स की तादाद को देखा गया, तो एक बहुत बड़े बहरान का सामना करना पड़ा कि हजारों की तादाद में लोग सिर्फ फॉर्म भर देते थे और उसमें कम अपेयर होते थे और फिर इस तरह से जो लोग अपेयर होते थे बेदिली के साथ, अनप्रिपेयर्ड, नॉन सीरियसली, कैजुअली, तो उनकी वजह से न सिर्फ FPSC को बहुत सारे अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते थे, बल्कि इसके साथ साथ जो टाइम है जो सबसे अहम होता है, इतने सारे पेपर्स को मार्क करना, फिर उनका रिजल्ट अनाउंसमेंट करना, फिर उतने सारे लोगों को कन्वे करना, तो ये बहुत ही एक लेंथी प्रोसेस था। तो जब FPSC ने ये सारा डाटा एनालिसिस किया और इस गवर्नमेंट ने, जब ये आई थी PTI की गवर्नमेंट, तो इन्होंने ये फैसला कर लिया था कि ये सिविल सर्विस रिफॉर्म्स करेंगे। तो ये जान लीजिए कि CSS का स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो PTI गवर्नमेंट का सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के एजेंडे का एक हिस्सा है। PTI गवर्नमेंट चाहती है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में बेहतरीन लोगों को मौका दिया जाए कौम की खिदमत का। वो नहीं चाहते कि जस्ट एक लेबल लगवाने वाले अनप्रिपेयर्ड या नॉन सीरियस लोग जो हैं वो CSS का इम्तिहान दें, खुद FPSC पर बोझ पड़े और मतलूबा नताइज हासिल न किए जाए। CSS एस्पिरेंट को जो सबसे पहली बात ज़हन में रखनी चाहिए वो ये कि ये CSS स्क्रीनिंग टेस्ट कोई मुसीबत नहीं है, कोई अजाब नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि ये तो ज़बरदस्त सी चीज़ है, हमारी कैबिनेट अप्रूव्ड एक्टिविटी है और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा एस्पिरेंट्स को ही होने वाला है क्योंकि ये टारगेट बेस्ड एक्टिविटी है और इससे उनको डायरेक्शन भी मिलेगी और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इससे उनको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। तो ये बात हम तय कर लेते हैं कि CSS का स्क्रीनिंग टेस्ट, it's a part of civil services reforms, and number 2, it's a cabinet approved activity, and number 3, it is for the benefit of the students। अब कुछ सवालात आपके ज़हन में आते होंगे, बस मैं आप पूछते होंगे इसकी वजूहात क्या हैं होने की। तो मैं आपको चंद अहम तरीन वजूहात बता देता हूं कि जिनकी वजह से CSS स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो होने जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि इस साल मिड नवंबर में जो है इसका ऐड दे दिया जाएगा और मिड फेब में तकरीबन 15 से 20 फरवरी तक ये इम्तिहान मुनक़िद हो जाएगा और उसके बाद जो है CSS का इम्तिहान जो आमतौर पर फेब में हुआ करता था अप्रैल के एंड या फिर मई में जाकर होगा। सवाल यही बनता है कि रीजंस क्या है। तो इसकी सिंपल जो रीजन है वो तो यही है कि नंबर 1, CSS में हम सब जानते हैं दो तरह के कैंडिडेट्स होते हैं। नंबर 1, सीरियस एंड प्रिपेयर्ड कैंडिडेट, वो जो वाकई संजीदा होते हैं, जो दिल से CSS करना चाहते हैं, इसके लिए दिन रात एक करते हैं, भरपूर मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और फिर इम्तिहान देते हैं। और दूसरी टाइप के लोग वो होते हैं जो देखा देखी में, जो किसी के कहने सुनने में आकर जिस दाखिला भर देते हैं, वो लोगों को शो करवाना चाहते हैं, उनकी विश, हसरत, ख्वाहिश होती है कि वो भी CSS के एस्पिरेंट कहलाएं, CSS के कैंडिडेट कहलाएं, दुनिया को बता सकें कि वो CSS का इम्तिहान दे सकते हैं। लेकिन ना तो वो तैयारी करते हैं और ना ही संजीदगी से इस इम्तिहान को लेते हैं। दाखिला भर देते हैं, इम्तिहान आ जाता है, 1 या 2 पेपर देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। यूं ये हुआ कि नॉन सीरियस स्टूडेंट्स को भी FPSC को उसी तरह डील करना पड़ता है, उसी तरह उनको ट्रीट करना पड़ता है जैसे सीरियस कैंडिडेट को किया जाता है। नंबर 2 रीजन ये हुई कि जब आप एक्सपेंसेस पे जाते हैं, आप देखिए जहां 15 से 20 हजार कैंडिडेट्स होंगे CSS के, उनके लिए कितने इम्तिहानी सेंटर होंगे, कितना निगरान अमला चाहिए होगा, कितने अखराजात आएंगे, कितना लंबा ये प्रोसेस। तीसरी बात, अगर हम एग्जामिनर्स की तरफ चले जाएं तो उन पर कितना बर्डन होगा कि ऐसे 10-10, 15-15 हजार पेपर चेक करें जिनमें सही तरीके से अटेम्प्ट भी नहीं है, लोगों ने
कैंडिडेट्स ने दिल से तैयारी भी नहीं की और पेपर भी नहीं दिया, लेकिन एग्जामिनर को मार्क करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, टाइम देना पड़ रहा है, रिजल्ट कंपाइल करना पड़ता है, लेकिन आखिर में सारी ये एक्सरसाइज यूजलेस, बेकार हो जाती है, डस्टबिन में चली जाती है, क्योंकि इन हजारों में से सिर्फ जब 200 से 220 लोग लेने होते हैं तो 5, 7, 10 हजार लोग ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने बेदिली से इम्तिहान दिया होगा, बगैर तैयारी के इम्तिहान दिया होगा, लेकिन एफपीएससी को उनका रिजल्ट भी देना पड़ेगा, उनको सर्व भी करना पड़ेगा। तो जी हाँ, स्क्रीनिंग टेस्ट इसलिए ज़रूरी हो गया कि इन अखराजात से बचा जा सके, मार्किंग का निज़ाम जो है वो बेहतर किया जा सके। और नंबर 3, जब इतने सारे लोगों का आपको रिजल्ट देना पड़ेगा, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा रिजल्ट अनाउंसमेंट में, और उसके बाद जो ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है, ये भी बहुत तवील हो जाता है। कहने वाले कहते हैं कि 2-2 साल लग जाते हैं इम्तिहान के बाद ज्वाइनिंग तक, ट्रेनिंग को लेकर। तो यूं अगर हमें महदूद कैंडिडेट्स, अगर एफपीएससी को महदूद कैंडिडेट्स मिलेंगे तो यकीनन उनके रिजल्ट बनाने में, इम्तिहान लेने में, उनको ट्रेनिंग देने में और उनको ऑन ड्यूटी लाने में कम वक्त दरकार होगा, और यूं हम जल्द बेहतरीन ऑफिसर्स पा लें। अब मैं जो आपको रीजन देने जा रहा हूँ ये बड़ी मजेदार है, और ये वो रीजन है शायद जो कैंडिडेट्स को, जो एस्पिरेंट्स को समझ नहीं आ रही, लेकिन एफपीएस ने उनके भले के लिए किया है। और ये रीजन ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट से आप स्क्रीन हो जाएंगे। याद रखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट वो होता है जिसके जरिए किसी काबिल आदमी को, उसकी काबिलियत को, उसकी सलाहियत को, उसकी अहलियत को जांच लिया जाता है। जैसे आप समझ रहे, टीम सिलेक्शन होती है तो उसके लिए ट्रायल्स लिए जाते हैं, उसके लिए सिलेक्शन बोर्ड बैठता है और वो सही प्लेयर का इंतखाब करता है, बेहतरीन टीम सामने आती है। तो सीएसएस का स्क्रीनिंग टेस्ट भी है उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके दरमियान हम डिस्क्रिमिनेट कर सकें, डिटर्मिन कर सकें, तय कर सकें, तयन कर सकें कि क्या ये कैंडिडेट सीरियस और प्रिपेयर्ड है, क्या ये कैंडिडेट नॉन सीरियस और अनप्रिपेयर्ड है। तो ये फायदा अल्टीमेटली कैंडिडेट को होना है कि अगर वो नॉन सीरियस है तो वो अपना स्क्रीनिंग टेस्ट दे के सिर्फ अपने आप को इब्तदाई तौर पर चेक कर ले क्या वो इस साल इम्तिहान दे भी सकता है या नहीं दे सकता। अगर वो वेल प्रिपेयर्ड है तो उसका ये रिस्पॉन्स उसके लिए बूस्टर, मोटिवेटर, इंस्पिरेशन होगी कि अगर वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट को, अगर वो स्क्रीनिंग टेस्ट को पास कर सकता है तो बड़ी आसानी से वो सब्जेक्टिव टेस्ट और जो रिटन एग्जाम है सीएसएस का वो भी बेहतरीन तरीके से तय कर सकता है। अब बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। मैं इसका जवाब यूं देना चाहूंगा, बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जितने हमारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, मींस ऑल द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, दे आर इंक्लूडेड इन सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट सिलेबस। तो जितने आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश एसे है, प्रेसी राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, पाक अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, तो ये जितने इस्लामियात है, ये जितने भी पेपर हैं आपके, इन पर बेस्ड होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें शामिल नहीं। पूछा जाएगा यकीनन पेपर किस स्टाइल का होगा, कैसा होगा, कितने मार्क्स होंगे, पास परसेंटेज क्या होगी। तो ये जो पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसमें 200 एमसीक्यूज होंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इसमें ऑल कंपल्सरी सब्जेक्ट, तमाम लाजमी मजामीन सिर्फ शामिल होंगे, ऑप्शनल मजामीन शामिल नहीं होंगे। तो 200 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज का ये टेस्ट होगा और एफपीएस के सेट स्टैंडर्ड के मुताबिक एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, यानी 200 नंबर का टेस्ट और 200 मिनट हल करने के लिए दिए जाएंगे। और बड़ी खुशी होगी आपको ये सुनकर, उन कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स को ये सुनकर कि इसका पास परसेंटेज ओनली 33%, सिर्फ 33% मार्क्स लेकर कोई भी सीएसएस एस्पिरेंट जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट को पास कर सकता है। अब एक और क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये है कि ये बताएं कि स्क्रीनिंग टेस्ट के चांसेस कितने होंगे। तो ये भी एक और खुशखबरी है जो एफपीएससी अपने एस्पिरेंट्स को, जो कैंडिडेट्स को, जो उन लोगों को जो सीएसएस करना चाहते हैं, पाकिस्तान की बेहतरीन सर्विसेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये खुशखबरी है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के कोई लिमिटेड चांसेस नहीं है बल्कि अनलिमिटेड चांसेस हैं। और ये यकीन कर लीजिए कि स्क्रीनिंग टेस्ट देने से आपकी जो सीएसएस की 3 अटेम्प्ट्स हैं ये उसमें काउंट नहीं होंगे। आपके जो 3 अटेम्प्ट्स हैं, जो आपके 3 चांसेस हैं वो इंटैक्ट रहेंगे, वो महफूज रहेंगे। आप चाहे 1 दफा, आप चाहे 10 दफा दें स्क्रीनिंग टेस्ट, तो वो काउंट नहीं होगा। आप स्क्रीनिंग टेस्ट देकर किसी भी वक्त सीएसएस के रिटन एग्जाम में शामिल हो सकते हैं और इनका आपके 3 चांसेस पर कोई असर नहीं पड़ा। आज की इस वीडियो के इख्तिताम में मैं एक मुख्तसर बात आपको, एक और खुशखबरी भी शेयर करता चलूं कि एफपीएससी के मुताबिक इस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए
पास्ट पेपर्स जो होंगे, जो सैंपल पेपर्स होंगे, जिन्हें हम मॉडल पेपर्स भी कहते हैं, वो भी एफपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। सो वो जो कैंडिडेट, वो जो एस्पिरेंट सीएसएस करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट एफपीएससी की वेबसाइट से गाइडलाइन ले सकते हैं। आखिरी अहम सवाल जो है वो है तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो तैयारी करने के बड़े अहम और बड़े सादा से तरीके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो मार्केट में ऑब्जेक्टिव बुक्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट पब्लिशर्स हैं, डिफरेंट राइटर्स हैं, आप पहले भी यूज कर रहे होंगे। वो तमाम कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स जो सीएसएस की दौड़ में शामिल होते हैं, जो एग्जाम को पास करना चाहते हैं, वो तैयारी के लिए यकीनन किताबों का सहारा लेते हैं। सो नंबर वन सोर्स इज द बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट। जो आपको आसान लगे, जो बेहतर लगे, जो आपको लगे कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी करवा सकती है, उस बुक से जरूर तैयारी करें। हाँ, एक एहतियात जरूर कर लें कि उसके मटेरियल की ऑथेंटिसिटी को जरूर चेक कर लें। ये काम नेट से भी किया जा सकता है। तो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो इंटरनेट है, और इंटरनेट पर दो रिसोर्सेज जो हैं बहुत ही जबरदस्त है। नंबर वन इज गूगल, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहां से डाटा बैंक ले सकते हैं। और नंबर टू आर यूट्यूब वीडियो लेक्चर। बहुत से एमसीक्यूज जो हैं वो वीडियो लेक्चर्स की सूरत में भी मौजूद हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। तीसरा मैं चाहूंगा कि आप इसमें अपना पर्सनल रिसोर्स ऐड कर दें, यानी आप अपना क्वेश्चन बैंक बना लें। जब आप सब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हैं, आप पाक अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कर रहे हैं, तो वहां से आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो जाएगी। आपके सब्जेक्टिव में से, सेंटेंस में से ही कई कई ऑब्जेक्टिव निकल आएंगे, और ऑब्जेक्टिव में आप जानते हैं अक्सर फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, डेट्स होते हैं, डेज होती हैं, पर्सनालिटीज होती हैं, और वो जो चीजें होती हैं वो बड़ी आसानी से सब्जेक्टिव में से ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट की जा सकती है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, तो यकीनन सब्जेक्टिव की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो उसी में से ही आपका ऑब्जेक्टिव पेपर भी तैयार हो सकता है। अपना क्वेश्चन बैंक जरूर बनाइए। तो चंद बातें जाते जाते करना चाहता हूं कि मेरे नजदीक सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट जो है इट्स योर वीजा टू सीएसएस। ये जैसे समझ लें कि वीजा पर मोहर लगती है और आपका वीजा वैलिड हो जाता है। ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, ये आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट, ये आपका रेक्विजिट जरूर है, प्री रेक्विजिट जरूर है। इम्तिहान में जाने से पहले बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे समझ लें कि आपने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की हुई हैं, आप हर तरह से तैयार हैं। आप तैयार हैं कि वीजा ऑफिसर आपसे क्या सवाल करता है, उसके जवाब देकर आप बड़ी आसानी से अपना वीजा स्टैंप करवा सकते हैं। नंबर दो, मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि इट्स अ रनवे फॉर योर सीएसएस फ्लाइट। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक एरोप्लेन जब तक वो अपने रनवे पर नहीं चलता, वो टेक ऑफ नहीं कर सकता, वो फ्लाइट नहीं ले सकता और लैंड नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही सीएसएस एस्पिरेंट्स अगर प्रिलिमिनरी टेस्ट, अगर स्क्रीनिंग टेस्ट पास नहीं कर सकते तो वो किसी सूरत भी सीएसएस के टेक ऑफ भी नहीं कर सकते, इस फ्लाइट को ले भी नहीं सकते, और उनकी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के तौर पर लैंडिंग भी नहीं हो सकती है। तो टेक इट पॉजिटिव। जो आपके जहन में खदशात हैं, खौफ हैं, कंफ्यूजन है, डर है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बी पॉजिटिव। आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। टेक इट एज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। इसे तैयारी का हिस्सा समझिए, इसे अपना सेट माइंडसेट समझिए। ये आपको एक डायरेक्शन दे देगा स्क्रीनिंग टेस्ट, ये आपका माइंडसेट बना देगा कि आपको सीएसएस में किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा, अच्छी तैयारी क्या होती है। इसका रिजल्ट आपकी परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट कर देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो जिसमें मैंने आपसे स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बात की, इंतहाई मालूमाती और मुफीद होगी। मेरे चैनल आमिर हफीज स्मार्ट आइडियाज को देखते रहिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।